आपको फंड भारत को तोड़ने के लिए, आपको फंड हिंदुत्व को तोड़ने के लिए, आपको फंड भारत तेरे टुकड़े होंगे, जो भी जैसे नारे हैं उसको लगवाने के लिए मिलते हैं। तौर पे भीम आर्मी का कहना है कि जो इस प्रकार के लोग हैं वो जातिपात, भेदभाव और छुआछूत के शिकार हैं। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये उनका सोची समझी एक राजनीतिक एजेंडा है अरविंद केजरीवाल का, जो ये चमचा दोगला राजेंद्र पाल गौतम। साथियों, दलितों की राजनीति करने वाले चंद्रशेखर रावण वामन मेश्राम तथा राजेंद्र पाल गौतम दलितों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए कभी ग्राउंड पर नजर नहीं आएंगे। इस वक्त सर्दियों का मौसम लौट आया है, कड़कड़ाती ठंड में इस वक्त मैं भदोही में मौजूद हूं, लेकिन इस कड़कड़ाती ठंड में ये तथाकथित दलित नेता आपको एक कंबल बांटते हुए नजर नहीं आएंगे। इन दलित बस्तियों में इन्हें दलितों के नाम पे केवल वोट चाहिए, दलितों के नाम पे बड़ी बड़ी गाड़ी चाहिए, उनकी वोटों की डीलिंग करके एक बड़े मुकाम पर पहुंचेंगे। लेकिन इनकी जिंदगी जैसी चल रही थी, जैसी चल रही है, वो ऐसी ही चलती रहेगी। लेकिन इस तथाकथित मनोदिशा को बदलने के लिए इस वक्त भदोही के सबसे बड़े हिंदूवादी नेता शशांक मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं। कंबल वितरण का ये दूसरा दिन है। इस वक्त हम भदोही में हैं, बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस परिदृश्य से क्या कुछ बदलने वाला है। दलितों की राजनीति करने वाले, उनका धन परिवर्तन कराने वाले राजेंद्र पाल गौतम केवल बड़े बड़े टीवी चैनलों में जाके दलितों की हक की बात करते हैं, लेकिन ग्राउंड पर इनकी आवाज उठाते हैं, न इनके बीच आते हैं। आखिर ऐसा क्यों? दलितों की राजनीति करने वाले राजेंद्र पाल गौतम हो, चाहे चंद्रशेखर रावण हो, चाहे वामन मेश्राम हो, ये लोग सिर्फ और सिर्फ पीएफआई के एजेंट हैं। पीएफआई के द्वारा की जा रही जो फंडिंग है उसका दुरुपयोग करके दलितों के बीच में उनका धर्म परिवर्तन कराने का कार्य, उनके बीच में हिंदुओं के प्रति नफरत भरने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। और मैं ऐसे लोगों की कड़ी निंदा करता हूं और मैं चाहता हूं कि अगर ये लोग उस फंड का, पीएफआई से आए हुए फंड का थोड़ा प्रयोग अगर दलित समाज के उद्धार के लिए करें तो बेहतर होगा। हम लोग इस बात की सराहना करेंगे। वो अलग विषय है कि आपको फंड भारत को तोड़ने के लिए, आपको फंड हिंदुत्व को तोड़ने के लिए, आपको फंड भारत तेरे टुकड़े होंगे, जो भी जैसे नारे हैं उसको लगवाने के लिए मिलते हैं। लेकिन हम आपके उस फंड का प्रयोग चाहते हैं कि आप दलितों के उद्धार में भी करें, तो आप अपने एजेंडे में थोड़ा बहुत सफल होते हैं। निश्चित तौर पे जहां पे हिंदुओं को तोड़ने की बात आती है, जहां पे हिंदू बनाम हिंदू कराना हो, खासकर दलित बनाम सवर्ण कराना हो, वहां पे चंद्रशेखर रावण, वामन मेश्राम, राजेंद्र पाल गौतम घात लगाए बैठे रहते हैं, तुरंत प्रकट हो जाते हैं। लेकिन जब ऐसे लोगों की बातचीत आती है जिनके पास न ओढ़ने के लिए ठीक से कंबल है, न इनके बच्चों के पास पहनने के लिए कपड़ा है, इनकी राजनीति तो वो कर रहे हैं, लेकिन इनकी जिंदगी नहीं बदल रही है, उनकी जिंदगी बदल जा रही है। बहुत ही तकलीफ की बात है। ऐसी बस्तियों में जब मैं जाता हूं और मैं देखता हूं जितनी भी गरीबी इन बस्तियों में है, वो देख के कलेजा फट जाता है। हम लोग जितना हो सक रहा है, हम लोग अपना पूरा कोशिश करके, अपना 100% दे करके इन लोगों तक सहयोग पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इन ठंडियों में बच्चे बगैर चप्पल के घूम रहे हैं, बच्चे बगैर कपड़े के घूम रहे हैं, बच्चे बगैर गर्म कपड़े के घूम रहे हैं, और यहाँ पे माताएं, बहनें, बुजुर्ग जो भी हैं वो ठंड में बगैर साल के, बगैर कंबल के अपनी रातें बिता रहे हैं। ये बहुत ही तकलीफ की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो बीड़ा उठाए हैं पूरे विधानसभा में, पूरे भदोही जिले में ऐसे बस्तियों में जाकर हम लोग जो कंबल वितरण का काम कर रहे हैं, ये अनवरत जारी रहेगा। और ये ऐसे लोगों के मुंह पे तमाचा है जो सिर्फ उनका नाम लेकर राजनीति करते हैं, उनका नाम लेकर अपने आप को चमकाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसी बस्तियों में जाकर कभी भी एक पैसे का सहयोग नहीं करते। निश्चित तौर पे भीम आर्मी का कहना है कि जो इस प्रकार के लोग हैं वो जातिपात, भेदभाव और छुआछूत के शिकार हैं। आप एक ब्राह्मण हैं, आप एक हिंदू हैं, आप इनके घर आए हैं, इनके बीच बैठकर आपको ये छूना चाहें तो क्या आप इन्हें छूने नहीं देंगे? अभी हमने कंबल वितरण का कार्यक्रम किया, यहाँ पे तमाम माताओं का मैंने पैर छुआ। बहुत सारे ऐसे नौजवान साथी हैं जो मेरा पैर छूने का प्रयास किया, हमने उनको रोका, उनको गले से लगाया और मैंने इनको बोला है, माँ सबरी के दिल में प्रभु श्री राम के लिए जो प्रेम था, जो स्नेह था, उसको देखते हुए अगर प्रभु श्री राम जूठे बेर खा सकते हैं तो हम लोग तो मनुष्य हैं, हम लोग तो उनके साम्राज्य में जीने वाले छोटे से लोग हैं, हम लोग क्यों नहीं उनके बीच में जा सकते? इस तौर पे चंद्रशेखर रावण बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। इतनी बड़ी गाड़ी में घूमने का पैसा तो आ जा रहा है, इतनी बड़ी गाड़ी खरीदने का पैसा आ जा रहा है, कम से कम 100 तो कंबल लेके बांट दे दलितों के नाम पे।
देखिए, उनको पीएफआई के द्वारा जो फंडिंग की जाती है उनका एजेंडा बहुत ही क्लियर है। उनका एजेंडा सिर्फ भारत को तोड़ना, हिंदुत्व को तोड़ना, जात पात में बांटकर वैमनस्य फैलाना ही होता है। उनके एजेंडे में कहीं से कहीं तक सहयोग सेवा नहीं है। तो अपने एजेंडे के खिलाफ वो नहीं जाएंगे। अगर वो अपने एजेंडे के खिलाफ जाएंगे तो उनकी पीएफआई के द्वारा आने वाली फंडिंग बंद हो जाएगी। निश्चित तौर पे राजेंद्र पाल गौतम ने 11,000 हिंदुओं का सामूहिक धर्म परिवर्तन दिल्ली में कराया था, खासकर ऐसे लोगों को ले जाकर ही जिन्हें कुछ भी नहीं पता, न धर्म के बारे में, न देश के बारे में, न जात के बारे में। वो जिस भी धर्म में अपना जीवन यापन कर रहे खुश हैं, लेकिन फिर इन्हें क्यों बरगलाया जा रहा है? ये उनका सोची समझी एक राजनीतिक एजेंडा है। अरविंद केजरीवाल का जो ये चमचा दोगला राजेंद्र पाल गौतम जो अपने आप को बोलता है, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों को कुछ राशन के भरोसे 150 रुपए की लालच के भरोसे ले जाके वहां पे बैठाया था। वहां पे इनको बिल्कुल नहीं बताया गया था कि वहां पे धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम चल रहा है। हम लोग उसके बाद भी कई लोगों से बात की जो वहां पे मौजूद थे। उन्होंने यही बोला कि हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वहां पे क्या होने वाला है। और वहां पे जो भी 150-200 लोग थे वो पुनः हिंदू धर्म में वापस आ चुके हैं। राजेंद्र पाल गौतम के ऊपर जो मुकदमा हो चुका है वो जल्द ही जेल सलाखों के पीछे होगा। निश्चित तौर पे इस वक्त आप भदोही के पिछड़े क्षेत्रों में जाके दलितों, शोषितों, वंचितों के बीच कंबल वितरण कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे भदोही विधायक जाहिद बेग जी के बारे में? वो तो ग्राउंड पे नजर ही नहीं आ रहे हैं। मैं ऐसे विधायक को कहना चाहूंगा कि आप जब टूटी हुई स्कॉर्पियो में घूम रहे थे, अच्छे लग रहे थे। अब आपने जनता का पैसा गबन करके नया स्कॉर्पियो ले लिया। आपने विकास के नाम पे शून्य कार्य, अभी तक 1 साल होने आ रहा है, आपने 1 रुपए का काम नहीं किया। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप जरा अपनी गर्म कोठियों से निकलिए। लखनऊ से, दिल्ली से, नोएडा में और मुंबई से लेकर भदोही तक जो आपके गर्म कोठियाँ आपने बनाए हुए हैं उनसे निकलिए और गरीबों के बीच में आइए। जिन्होंने आपको वोट दिया है, जिन्होंने आपको विधायक बनाया है, जरा 2-4-10 कंबल बांट के उनको फोटो खिंचवा के डाल दीजिए ताकि और लोगों को थोड़ा प्रेरणा मिल सके कि हाँ, इनकी मदद करनी चाहिए। आप 25 लाख का स्कॉर्पियो ले लिए, आप 25,000 रुपये और खर्च करके कंबल बंटवा दीजिए। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय